नमस्ते दोस्तों। शीर्षक जब पुकार अंतरतम से आए महादेव का अभय वरदान। एक प्रस्तावना केवल शब्द नहीं, कंपन है भक्ति। भक्त की सच्ची पुकार सुन महादेव ने पल भर में दर्शन दिए, संकट हर लिया और अपने भक्त को अभय प्रदान किया। ये वाक्य उतना सरल नहीं जितना लगता। ये संपूर्ण शैव दर्शन का सार है। यहाँ पुकार केवल स्वर तरंग नहीं, बल्कि हृदय की वेदना है। वीडियो में आगे जानिए वो रहस्यमयी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची शब्द बताता है कि आडंबर नहीं, प्रेम चाहिए। पल भर समय की सापेक्षता को मिटाता है। भगवान काल के परे हैं, फिर भी समय पर आते हैं। संकट हरना और अभय देना, ये दोनों शिव के स्वरूप हैं। संहारक और रक्षक यह एक घटना नहीं, एक सिद्धांत है। शिव का आश्वासन कि वे अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। 2. सच्ची पुकार क्या है? भाव बनाम बाह्याचार। आज के युग में मंदिरों में घंटे बजते हैं, माला फिरती है, कंठ से ओम नमः शिवाय निकलता है, पर क्या वह सच्ची पुकार है? सच्ची पुकार वह है जब भक्त असमर्थ हो जाता है, अपनी युक्तियों से मन थक जाता है, हिसाब किताब लगाते लगाते बुद्धि शून्य हो जाती है और केवल हार शेष रहती है। उस क्षण भक्त नहीं बोलता, वह रोता है, चिल्लाता है या मौन हो जाता है। यही सच्ची पुकार है, जब द्वैत भक्त और भगवान मिट जाता है और केवल एक चीख बचती है, बचाओ। शिवपुराण और भगवान पुराण में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मार्कंडेय ने जब मृत्यु देखी तो रोए नहीं, शिवलिंग को जकड़ लिया, ये पुकार थी। रावण ने जब कैलाश उठाने की कोशिश की तो शिव ने उसे दबाया, तब रावण की कराह भी एक प्रकार की पुकार थी और शिव ने उसे वरदान दिया। सच्ची पुकार का एक लक्षण है निरुपाधिकता। कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं, केवल समर्पण। 3. महादेव कौन है? जो पुकार सुनने के लिए बने हैं। महादेव का अर्थ है देवों के भी देव, पर वे आसान भी हैं, आशुतोष, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह उनकी विशेषता है। उन्हें लंबे यज्ञों से नहीं, बल्कि एक बेलपत्र और एक निष्काम भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। वे विरूपाक्ष हैं जिनकी आंखें ब्रह्मांड हैं, नीलकंठ जिन्होंने विष पिया, चंद्रशेखर जो मस्तक पर अमृत धारण करते हैं। वे एक ही क्षण में संहारक भी हैं और उद्धारक भी। जब भक्त पुकारता है तो शिव अपने ध्यान मुद्रा से उठकर तांडव मुद्रा में नहीं, बल्कि करुणा मुद्रा में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में शिव को अभयदायक कहा गया है। अभय सर्वभूतेभ्यो मत्ता सर्वम प्रवर्ते, अर्थात मुझसे सबको अभय मिले। 4. पल भर में दर्शन। समय की समस्या और उसका समाधान मानव का सबसे बड़ा संकट है। समय हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, कल। हमारे संकट समय से बंधे हैं, जन्म मरण, नौकरी, रिश्ते, बीमारी। पर शिव महाकाल हैं, वे समय के स्वामी हैं। अतः जब वे पल भर में प्रकट होते हैं तो ये दर्शाता है कि वे समय की सीमा से परे हैं, फिर भी भक्त की सीमा के भीतर आ जाते हैं। ये तत्कालता बताती है भक्त की पीड़ा उनके हृदय को स्पर्श करती है। उनकी कृपा में कोई विलंब नहीं, वे केवल श्रद्धा का तौल देखते हैं, कर्म का नहीं। इसीलिए कहा गया है स्मरणात् भक्ति सुलभा शिव, शिव स्मरण मात्र से सुलभ हैं। 5. संकट हर लिया। संकट क्या है और कैसे हरता है शिव? संकट केवल बाहरी नहीं, दरिद्रता, रोग, शत्रु। संकट भीतरी भी है, भय, चिंता, मोह, अहंकार, अज्ञान। शिव संकट 3 प्रकार से हरते हैं। 1. आपद नाश, तात्कालिक विपत्ति दूर करना, जैसे भक्तों को रोग मुक्त करना, रक्षा करना। कर्म क्षय, पुराने कर्मों का फल समाप्त करना। शिव त्रिपुरारी है, उन्होंने तीनों नगर जलाए, तीनों गुणों को पार किया। 3. मोक्ष प्राप्ति, अंतिम संकट जन्म मरण का, जिसे शिव मिल गए उसके लिए कोई संकट शेष नहीं। संकट हरना का अर्थ ये भी है कि भक्त की चेतना का स्तर उठ जाता है, अब वो उस संकट को संकट नहीं समझता। शिव उसकी दृष्टि बदल देते हैं। 6. अभय प्रदान किया। सबसे बड़ा वरदान भय मानव का सबसे पुराना शत्रु है। मृत्यु का भय, अस्वीकार का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। शिव जब अभय देते हैं तो वे एक मुद्रा या आशीर्वचन मात्र नहीं देते, वे स्वयं भक्त के भीतर उतर आते हैं। अभय का अर्थ है अब तुझे कोई डराने वाला नहीं।
मैं तेरे साथ हूँ, तेरा अस्तित्व मुझमें विलीन है। भगवान शिव का एक नाम है अभयंकर, जो भय का नाश करे। जब शिव कहते हैं माँ भय डर मत, तो वो वाक्य ब्रह्मांड का नियम बन जाता है। 7 पौराणिक उदाहरण शिव की तत्परता। सुप्रसिद्ध कथा भक्त राजा भरत या भीलनी की कथा। एक भीलनी आदिवासी स्त्री जंगल में शिवलिंग की पूजा कर रही थी। उसका पति बाघ का शिकार करने गया। शेर ने पति पर हमला किया। उसने मन ही मन शिव को पुकारा, तुरंत शिव प्रकट हुए और शेर को वश में कर लिया। ये घटना घटी नहीं, ये सिद्ध है जहाँ सच्ची भक्ति वहाँ शिव की उपस्थिति। दूसरी कथा कण्वर ऋषि के आश्रम में एक ग्वाला बालक रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाता। एक दिन उसे पीटा गया, वह रोया, शिव ने प्रकट होकर उसे गले लगाया। इन कथाओं का सार न जाति, न आयु, न योग्यता, केवल भावार्थ। आधुनिक जीवन में इसका महत्व आज मनुष्य अकेला है। उसके पास हजारों सलाहकार, पर कोई सुनने वाला नहीं। उसके पास सुविधाएं, पर शांति नहीं। उसके पास शब्द, पर पुकार नहीं। शिव का ये रूप हमें सिखाता है, हार मान लो, अपनी युक्तियां छोड़ो, पुकारो, आत्मनिवेदन करो, प्रतीक्षा करो। शिव का समय सर्वश्रेष्ठ है। ये बताता है कि ईश्वर को लंबी साधना से नहीं, एक ईमानदार अश्रु से पाया जा सकता है। 9 पल भर का रहस्य। शिव कृपा में विलंब क्यों नहीं? शिव की कृपा का स्वभाव है तुरंत फल देना। कारण वे वामदेव हैं, जिनका अर्थ है प्रिय। वे अपने भक्तों को देर तक नहीं तपाते। पर पल भर का अर्थ यह नहीं कि शिव फटाफट काम करने वाली मशीन है, बल्कि पल भर भक्त के लिए है, क्योंकि भक्त की वेदना असहनीय होती है, इसलिए शिव उसे क्षणिक कर देते हैं। ये शिव की सहृदयता है। 10 अभय ही परम मुक्ति। जिसे शिव ने अभय दे दिया, उसके लिए संसार रंगमंच मात्र है। अब उसे किसी से डर नहीं, न मृत्यु से, न लोकलाज से, न अपयश से। वो निर्भय हो जाता है, जो शिवत्व का प्रथम लक्षण है। यही कारण है कि शिव को सर्वसंहारक होते हुए भी सर्वरक्षक कहा गया। वे जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ भय समाप्त होता है, आशा जागती है, आत्मा उत्सव मनाती है। अंतिम विचार, भक्त की सच्ची पुकार सुन महादेव ने पल भर में दर्शन दिए, संकट हर लिया और अपने भक्त को अभय प्रदान किया। ये वाक्य कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये सनातन सत्य है। हर भक्त इसका अनुभव कर सकता है, यदि वह सच्चा बन जाए। सच्चा अपनी करुणा में, सच्चा अपनी लाचारी में, सच्चा अपने प्रेम में। शिव भक्त सुलभ हैं, साधक सुलभ नहीं। वे भावों के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं, और जब वे आते हैं तो वे आते हैं पल भर में, बिना किसी सूचना के, सारे बंधन तोड़ते हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।